मैं समाज सेवी आनंद पाल सिंह एक साधारण किसान परिवार में जन्म के बाद 32 वर्ष सेना में सेवा दी। उसके उपरांत मैं एक समाज कल्याण से उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जन चेतना जागरण संगठन का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नारी उत्पीड़न, मृत्युभोज, इस सभी कुप्रथाओं से समाज को अवगत कराना और इन समस्याओं से समाज को निदान देने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया है, जिसमें मेरे सेना में रहते हुए भारतवर्ष के सभी दोस्त जो मेरे से जुड़े थे उनको इस संगठन से जोड़ा है और सभी मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। इसी में एक दूसरी कड़ी मैं आपके समक्ष जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें हम सब लोग जो रोज़मर्रा में खाना खाते हैं उसमें जो विषाक्त भोजन सब्जियां ग्रहण कर रहे हैं, उससे निदान दिलाने के लिए मैंने स्वयं अपने आवास के समक्ष प्लॉट में कुछ जैविक सब्जियों का उत्पादन किया है। वो मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहनें शहरों में, अर्बन शहरों में निवास कर रहे हैं, वो अपने किचन गार्डन या अपनी छत के ऊपर एक छोटा सा यदि किचन गार्डन गमलों में बनाएं तो उसके माध्यम से जैविक खेती किस प्रकार की है, किस प्रकार की जा सकती है, वो मैं आप सभी सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये जो देख रहे हैं ये मूली है, जिस पर पकने के बाद फूल आता है और उसके बाद जो आप देखेंगे कि इस पर जो फलियां लगी हुई हैं, इन फलियों को सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छा तरह से उपज हासिल हो, इसके लिए मैंने इसमें केवल जैविक खादों का इस्तेमाल किया है। जैविक खाद जैसे हमारे घर में हमारी सब्जियों का छिलका, फल फ्रूट का छिलका और हम जो सब्जी बनाते हैं, पकाते हैं, उन बर्तनों का धोबन से एक मैं गमला तैयार करता हूँ, जिस गमले को मैं आपको दिखाऊंगा। जिस गमले में आप देखेंगे कि सब्जियों का छिलका और जो चाय से या बर्तनों का जो धोबन है, उसको वेस्ट को डाल के मैंने जैविक खाद तैयार की हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये गमला पूरा भर चुका है, जिसे मैं 1 महीने के बाद इन सब्जियों को उगाने में करता हूँ। आप देखेंगे कि इसी से जैविक खाद से बनाया हुआ आपके सामने ये बैंगन का पौधा है। इस पर ये बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि आज मार्केट में इसका जो रेट है वो 40 और 50 रुपए किलो है, लेकिन मैंने आपको ये सामने बैंगन का पेड़ दिखाया। उसके बाद गमले में निकाली गई मिर्च दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी बड़ी मिर्च लगी हुई है। इन सभी में केवल जैविक खादों का प्रयोग किया गया है। और भी एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, ये मूली है। ये मूली है, मूली भी जैविक खाद से बनाई गई है। इसके बाद इसके बीच में ये मेथी डाली गई है।
मेथी भी जैविक खाद से है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये धनिया है, हालांकि धनिया में भी वही लगाया गया है। ये धनिया पक चुका है और इसकी पत्तियों वाली ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप ये समस्त देखेंगे, सामने आपके बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। ये समस्त मूली के पकी हुई फलियां जो कि सब्जी में इस्तेमाल की जा रही हैं। और आप देखेंगे कि इसी खेत में ये दूसरी फसल मैं उगा रहा हूँ जो फूल गोभी, पत्ता गोभी की है, जिसे ये तीसरी फसल है। एक के बाद एक जब एक की उपज हो जाती है, जिसे आप देखेंगे कि इस पर ये फूल आया हुआ है। ये देखेंगे ये फूल गोभी पर फूल लगा हुआ है। ये फूल बड़ा होने के बाद इसे निकाल के इसी जगह पर हम ये छोटा जब ये निकल जाएगा, उसके बाद ये दूसरा बंद गोभी और फूल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सामने आप देखेंगे जिसमें ये गाजर लगी हुई है। इन सभी में पूरा जैविक खादों का प्रयोग किया गया है। और आप ये देखेंगे कि आपके सामने एक कितना ज़बरदस्त, कितना बड़ा मूली का पेड़ है जिस पर फलियां लदी हुई हैं। केवल एक ही मूली का पेड़ 4 लोगों की फैमिली के लिए पर्याप्त है। इसे हम गमले में भी लगा सकते हैं। यदि हमने एक गमले में लगा लिया तो हमारे लिए 1 महीने की सब्जी अल्टरनेट डे इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामने आपको सेम का पेड़ है और सेम के पेड़ इन सभी में जैविक खादों का प्रयोग किया गया है। ये आप देखेंगे जिसमें फलियां लदी हुई हैं। कोई भी ऐसा पेड़ या वृक्ष नहीं है जिसमें हमने कोई जैविक खादों के अलावा कोई दूसरी खाद इस्तेमाल की हो। इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करेले का वृक्ष है। हालांकि ये आयु इसकी पूरी हो चुकी है, बट आप इसको बेल को आप देख सकेंगे। इस पर बहुत सारे करेले लगे थे, वो हमने सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लिए हैं। इसी क्रम में मैं आपको और दूसरी भी सब्जियां को दिखाऊंगा। ये सामने आप देखेंगे पालक है, इसी में पालक है। पालक की पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। इन पत्तियों को भी हम साग और सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से आपको मैं दिखाऊंगा कि ये एक लौकी का वृक्ष है। एक लौकी का पेड़ लगाया हुआ है। इस लौकी पर देखिए, लौकी पर ये लौकी लगी हुई हैं। और इसी तरह से एक और 2 पेड़ हैं जिस पर करीब हम 2 महीने से लौकी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसी क्रम में मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटी सी क्यारी में हमने ये चना लगाए हुए हैं। इन चना के हम साग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी में जैविक खादों का इस्तेमाल है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि जहाँ पर हमारी जगह शेष बचती है उस जगह में हमने बीच बीच में ये बंद गोभी के पौधे लगे हुए हैं, जिससे कि हम पूरी पर्याप्त जगह का इस्तेमाल कर सकें और हम जो है कोई ऐसी जगह न रहे जहाँ से हमें कोई उत्पादकता ना हो। इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये टमाटर के पेड़ हैं। टमाटर के पेड़ पर ये जो टमाटर लगे हुए हैं और टमाटर आप देख सकेंगे एक पेड़ पर कम से कम हज़ारों की संख्या में टमाटर लगे हुए हैं। और उस पर इन सभी पर पूरा जैविक खादों का इस्तेमाल किया गया है। जैविक खाद से ही हमें ये उत्पादन कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ अपने खानों में विषाक्त पदार्थों के अलावा कुछ हम ग्रहण कर सकें। इस तरह आप देखेंगे कि हमने इवन मटर के पौधे लगाए हुए हैं एक छोटी सी क्यारी में, जिससे हमें ये फलियां लग रही हैं और इस फलियों को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आप और ये भी देखेंगे कि यहाँ थोड़ी सी जगह है, इसमें हमने ये बंद गोभी लगाई हुई है। और भी आपको ले चलता हूँ, आप देखेंगे कि ये हमारी थोड़ी सी जगह शेष बचती थी, इसमें हमने ये धनिया लगाया हुआ है। इस धनिया को हम और ये बीच में जो पेड़ घास के निकल आते हैं, इसको हम निकाल देते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण आपको एक मैं बताऊंगा कि इसमें देखेंगे आपके बथुआ, ये बथुआ इसमें लगा हुआ है। सर्दी के मौसम में बथुआ बहुत गर्म होता है। इसे हम रायते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इसके बथुआ के पराठे बना सकते हैं। और भी हम तरीके से, जैसे हम बेसन का कड़ी बनाते हैं, कड़ी में बथुआ को डाल के हम एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। साथ ही वो इस मौसम के लिए, सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह से मैं आपको एक और क्रम में दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा कैरी में हमने ये लहसुन लगाया हुआ है। इस लहसुन को आप देखेंगे कि हम इसे, अगर इसका अभी पत्ते तोड़ेंगे, उस पत्ते का हम चटनी बना सकते हैं। और जब ये पक जाएगा उसके बाद हम लहसुन को दूसरे रूप में, मसाले के रूप में हम इसे तैयार कर सकते हैं। इसी में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये फूल गोभी का पेड़ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अकेला फूल है। यहाँ पर जगह कुछ शेष थी, हमने यहाँ पर इसको लगाया और आप देखेंगे कि हमारा ये फूल तैयार हो रहा है। इसी क्रम में मैं आपको आगे बताने जाऊँगा। ये तोरई का पेड़ है। तोरई हम करीब 2 महीने से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर देखिए सामने तोरई लगी हुई हैं और ये समस्त जैविक खादों के प्रयोग से ही बनाए जा रहे हैं। इसी में आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि सोया, जिसको ये साग जो हम इस्तेमाल करते हैं पालक के साथ, तो ये छोटी सी क्यारी में सोया लगाया हुआ है और इसमें भी आप देखेंगे गोबर की खाद और केवल जैविक खादों का ही प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने आगे देखिए इसमें बथुआ है। इस बथुआ को भी हम घास के रूप में नहीं निकालते हैं, जिसे हम साग और कढ़ी में इस्तेमाल करते हैं। बथुआ के पराठे बनाते हैं और हमें डेली बनाने के लिए पर्याप्त बथुआ प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेड़ पर कुछ जगह शेष थी। यहाँ पर हमने ये गाजर लगाई हुई है। गाजर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हुई है और काफ़ी मोटी हो गई है। इसी तरह बीच में कुछ जगह शेष थी, यहाँ पालक डाला हुआ है, धनिया डाला हुआ है और बीच में ये कद्दू लगाया हुआ है। इसे हमें कद्दू से काफ़ी फल मिल चुके हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी क्यारी में ये आलू लगाया गया है और ये आलू भी केवल जैविक खादों से ही हम लगाया है और कितना अच्छे पौधे हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। और इनको बड़े उसे गाड़ करके बनाया गया है, जिससे कि इसमें हमें अच्छा उपज हमें हासिल हो सकेगी। ये आपका पालक है। पालक एक छोटी सी क्यारी में है, जिसमें कि हमें साग के रूप में पूरा प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये छोटी सी क्यारी में हमने मेथी लगाई हुई है। इस मेथी को भी हम भुजिया, साग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने, ये आप देखना चाहेंगे, गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। गेंदे के फूल हमारे इस गार्डन को और हमारी आंखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर दिखते हैं। उसी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेड़ है, यहाँ पर जगह शेष थी, यहाँ पर भी हमने फूल गोभी को लगा रखा है और कुछ पत्ता गोभी लगाई हुई हैं, जो कि हमें हमारी पूरी जगह इस्तेमाल होगी और इस्तेमाल के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सकेगी। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बची हुई शेष जगह में हमने सरसों लगाई हुई है। ये सरसों को हम सरसों की भुजिया के रूप में और सरसों के साग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखना चाहेंगे कि इस पर कुछ गेंदे के पौधे लगाए गए थे, वो गेंदे के पौधों की आयु हो गई है। ये बहुत अच्छे फूल थे इस पर। अभी आपको इसी में आगे दिखाऊंगा। ये जो शेष जगह मेड़ है, इस पर देखिए बीच बीच में हमने धनिया डाला हुआ है, जिससे कि हमने कोशिश की है कि हमारी पूरी 100% जगह का इस्तेमाल हो सके और हमें एक छोटी सी जगह में सभी चीज़ उपलब्ध हो जाए। भाइयों, इस सभी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 30 से 40 गज जगह में केवल मेरे 25 से 30 आइटम हैं और मैं
लगभग 2 महीने से कोई भी सब्जी मैं बाज़ार से लेने नहीं जा रहा हूँ, जबकि मार्केट में सब्जी का रेट 40-50 रुपये केजी मिल रहा है। उससे मुझे इसके साथ साथ एक तो मुझे जैविक सब्जी प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ मुझे एक फाइनेंशियली मदद भी मिल रही है और मेरे स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा लाभदायक होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि हमारे भाई बहनें जहाँ भी शहरों में, गाँव में, जहाँ भी रहें, एक छोटे से एरिया में, इसके लिए ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा समय सुबह शाम थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ा सा भी वक्त निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है एक जैविक खाद से उत्पन्न पैदा करके साग सब्जियों को आप अपने लाइफ को स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं और भी बीमारियों से आपको बचाव होगा। आज बाज़ार में जितनी भी सब्जियां मिल रही हैं उनमें ज़्यादातर खाद और कीटनाशक दवाओं का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके लिए हम सभी को आगे बढ़कर स्वयं के स्वास्थ्य के लिए काम करना होगा, तभी हम अपने स्वास्थ्य को और अपने समाज को, अपने देश को समृद्धशाली बना सकते हैं, स्वस्थवान बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। मैं समाज सेवी आनंद पाल सिंह इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस अपने देश को समृद्धशाली बनाना चाहता हूं और आप सभी लोगों से भी पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपना सुबह शाम का कुछ वक्त देकर, अधिक नहीं, आधा या 1 घंटा सुबह और मुश्किल से शाम को, कभी कभार अगर नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जैविक खाद से उत्पन्न सब्जियों को पैदा कर सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। मैं जिस संगठन के लिए काम कर रहा हूं, अगेन मैं आपको बताऊंगा, राष्ट्रीय जन चेतना जागरण संगठन, उसमें हमने किसी तरह का किसी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से कोई अनुदान का मांग नहीं है। हम केवल अपने ही सोर्सों से व्यवस्था करके, वित्तीय व्यवस्था करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बट आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो देखकर आप सभी लोगों से पुनः प्रार्थना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने अधिक से अधिक आगे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस YouTube के माध्यम से मुझे जो इनकम होगी वो उससे मैं अपने राष्ट्रीय जन चेतना जागरण संगठन को आगे बढ़ा सकूं। जय हिंद, जय भारत।